हेलो और नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बंकू हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय रहेगा ज्ञान। ज्ञान माने शिक्षा। शिक्षा यानी एक छोटे से पौधे को बड़ा करने के लिए हमें क्या क्या प्रयत्न करना पड़ता है, उसका भविष्य बनाने के लिए हमें क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ती है, इस विषय में हम आपको बताएंगे। ज्ञान यानी शिक्षा। शिक्षा यानी प्रकृति से जुड़ने का एक विषय, आगे बढ़ने की एक सीढ़ी। ज्ञान यानी अंधकार से उजाले की ओर ले जाता हुआ एक प्रकाश। हम बचपन से अपने बच्चों को जैसा सिखाएंगे वैसा ही हमारे बच्चे सीखेंगे। यदि हम उन्हें बचपन से ज्ञान की बातें सिखाएंगे तो ज्ञान के विषय में पूछेंगे। हम उन्हें जैसा संस्कार देंगे वैसे अपने बच्चे समझेंगे। यदि हम मान लो सुबह उठ के हम उन्हें कुछ ना समझ बातें बोलेंगे, हमारे घर में जैसा माहौल रहेगा वैसे ही हमारे बच्चे सीखेंगे। यदि हम सुबह उठ के आरती पूजन और भजन के साथ अपना कार्य प्रारंभ करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ साथ वैसा ही सीखेंगे। यदि हम सुबह उठ के नशा करेंगे, दारू पिएंगे या कुछ उल्टी सीधी बातें, घर में जैसा माहौल रहेगा वैसे अपने बच्चे सीखेंगे। खासकर मैं अपने गांव के दोस्तों से ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे गांव में बहुत से बच्चे जो शिक्षा से वंचित हैं, जो समय पे स्कूल ना जाकर गांव में पागलों की तरह इधर उधर आते खेलकूद में बढ़ते रहते हैं, उन्हें आप स्कूल भेजिए, शिक्षा ग्रहण करने को कीजिए। शिक्षा ग्रहण करने से उनका भविष्य उज्जवल कैसे होगा ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे इस YouTube चैनल में ज्ञान, शिक्षा, भगवान और संस्कृति से जुड़ी हुई सारी बातें आपको मिलती रहेगी। शिक्षा यानी जीवन का आधार। जीवन यानी हमें बचपन से लेकर अंत तक जो कार्य करना है वो शिक्षा के आधार पर करना है। शिक्षा भविष्य से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी है और शिक्षा से यदि हम जुड़ गए तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी शिक्षा हमें ईश्वर के ध्यान तक ले जाती है और ईश्वर माने इस प्रकृति को बनाने वाले। जिसने इस प्रकृति को बनाया है उसने ज्ञान भी दिया है और ज्ञान सबके लिए बराबर है, इसलिए हमारे जीवन में ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण जगह लेके जाने वाले हैं जहां हमारे बदनौर में बहुत ही आस्था का केंद्र बनी हुई है। उनका नाम लेते ही जीवन में एक आनंद, अलौकिक आनंद उत्पन्न होता है, जहां हमें ऐसा एहसास होता है कि इस प्रकृति में ज्ञान और विज्ञान के साथ साथ एक ऐसी शक्ति जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ऐसी बहुत सी धरोहर है जहां पर जाने से हमें आगे की उन्नति प्राप्त होती है या हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे शिक्षा, उसके बाद में हुए मंदिर और इसके बाद में हुए ध्यान। हमारे शरीर के अंदर बहुत सी कोशिकाएं हैं जो अलग अलग चीजों को, नेगेटिव अननेगेटिव चीजों को पकड़ लेती है। उन चीजों को बाहर करने के लिए हमें किस तरह से कौन कौन से कार्य करने चाहिए हम आपको आगे इस चैनल में बताते रहेंगे। इसलिए आप हमारे साथ जुड़ते रहिए और धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों, कल हमने एक मंदिर और मुक्तिधाम का वीडियो शूट किया था। उसमें हमारे कुछ दोस्तों का सवाल था कि इन दोनों का अंतर क्या है, मंदिर और मुक्तिधाम का अंतर। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि मुक्तिधाम यानी जीवन का अंत, जहां हम जिंदगी की भागदौड़ से एंड होके मुक्तिधाम पे पहुंचते हैं और हमारा शरीर अग्नि के साथ पंच तत्व में विलीन हो जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, पंच तत्व में विलीन होने के बाद हमारे साथ में जो हमारे कर्म रहते हैं वो हमारी आत्मा रहती है। आत्मा के आधार से हमारे कर्म की पोटली बांधी दी जाती है और उस पोटली को बांध के हम उस मुक्ति धाम से फिर आगे बढ़ते हैं जहाँ ईश्वर का धाम होता है। ईश्वर के धाम पे जब हम जाते हैं तब हमारे कर्म का हिसाब होता है। ईश्वर माने जिसने हमें बनाया। अब ईश्वर ने हमें बनाया और यदि हम जीवन में कभी कभी भी ईश्वर के द्वार पे नहीं गए तो समझिए कि वहां हमें कोई नहीं जानता है। लेकिन हम बीच बीच में जहां ईश्वर के धाम अगर गए हैं तो हमारी पहचान किसी ना किसी रूप में वहां पे हुई है। अब जब हम अपने कर्मों की गठरी लेके उस ईश्वर के धाम पहुंचते हैं, वहां ईश्वर के गण, जो मैंने कल आपको बताया कि ईश्वर के साथ कितने उनके गण बैठे हुए हैं, वो सब हमारा
कर्मों का हिसाब, हमारी पोटली खोलते हैं, हमारा कर्मों का हिसाब देखते हैं। उसके बाद ये समझिए ना कि जिस तरह हम यदि कोई अपराध करें और कोर्ट में जाएं और कोर्ट में यदि हम अपराध किए हुए हो तो उसके आधार पर हमको सजा मिलती है, उसी तरह ईश्वर के धाम में भी यदि हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो हमें अच्छा जीवन प्रदान होता है, या अच्छी आने वाला अच्छा समय हमको मिलता है। यानी जीवन से जुड़ी हर एक बातें कुछ अलग ही बताती है। यानी जैसा तुम बोओगे वैसा पाओगे। अच्छे कर्म अच्छे धाम में ले जाता है और बुरे कर्म हमारे बदतर जिंदगी में ले जाता है। तो हम अच्छे करेंगे तो हमारे आने वाले समय में हमारी जो पीढ़ी है वो भी अच्छा करेगी। इसलिए दोस्तों, अपने आप से जरा अंदर झांक के देखिए कि हमारी आत्मा क्या कहती है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये अपने ऊपर आधार है दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि तुम जो चाहे मेरी बातों को सुन के वैसा ही करो, ऐसा नहीं है। लेकिन जीवन में एक बार कुछ करने से पहले अपने दिमाग के अंदर जोर डाल के देखना कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं। तो ऐसी ही ज्ञान की बातें सुनने के लिए आप हमसे जुड़ते रहिए। आगे हम आपको बताएंगे ध्यान की बातें, ध्यान करने से हमें कौन सी शक्ति प्राप्त होती है, ध्यान का अर्थ क्या है और कर्म का अर्थ क्या है। कर्म के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। ईश्वर ने हमें कौन से कर्म बनाने के लिए भेजा है, क्या कर्म हमको इस जीवन में करना है जिसे हम आगे उन्नति कर सके। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बताऊंगा ज्ञान और ध्यान की बातें। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे एक और ब्लॉग में जिसमें हम आपको बताएंगे ध्यान यानी हमारे जीवन में जिंदगी में आने वाला जितना ही कचरा है, जिसे हम बिना सोचे समझे जिस कचरे को दिमाग के अंदर ग्रहण कर लेते हैं, वो कचरा हमारे दिमाग के अंदर भर जाता है और हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। यानी कुल मिला के हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, या कोई ऐसी बात जो हमें अंदर से बहुत सताने लग जाती है कि या तो मैं आत्महत्या कर लूं या मर जाऊं या ये कर दूं या वो कर दूं या ऐसा कुछ मतलब चलता रहता है। वो इस कारण होता है कि हम दुनिया की जो बातें होती है जो हमारे मतलब की नहीं होती उसको भी अंदर घुसा लेते हैं और उसके बाद में फिर हम धीरे धीरे उस बात का उन सब चीजों के स्वीकार होते जाते हैं। यानी कि कुल मिला के आपको उस तरह से बताना चाहूंगा कि एक कचरे बीनने वाला जब ठेला लेके निकलता है और वो अनगिनत कचरे उस ठेले में भरता जाता है जिसका उसको मूल्य मालूम नहीं, लेकिन जब वो उस कचरे को एक जगह ले जाके फिर उसको चुन चुन के अलग अलग कर लेता है, उसी तरह हमारे शरीर में भी बहुत कचरा भर जाता है और हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाता है और फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उस चीज को, उस कचरे को हमारे दिमाग से निकालने के लिए ईश्वर ने एक ध्यान की रचना की है। ध्यान माने ईश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता। ध्यान करने से हमारे शरीर के अंदर जितना कचरा है उसको हम धीरे धीरे हमारे इस दिमाग से बाहर निकाल सकते हैं और उस कचरे को धीरे धीरे जैसे हम बाहर निकालते जाएंगे उसी तरह हमारे दिमाग के अंदर एक नया जो प्रकाश पैदा होता है उसको कहते हैं ईश्वर। ध्यान में ये नहीं कहता कि आप एक ही बार ध्यान करोगे और अपना कचरा साफ कर दोगे। दोस्तों, ध्यान एक ऐसी चीज है जिसे करने के लिए एक एकांत जगह, जिस तरह से जहाँ शांत वातावरण हो, बिना किसी हलचल और आवाज के हम जब ईश्वर का ध्यान करते हैं तब हमें धीरे धीरे उस अंधेरे में से एक ऐसी रोशनी दिखाई देती है जहां हमें एहसास होता है कि हाँ, अब हम उस उजाले की ओर पहुंच सकते हैं। तो हमें संघर्ष, ध्यान करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। दोस्तों, इस जीवन में ध्यान और ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं रखा है। यह व्यर्थ ही लोग भाग दौड़ में अपना जीवन खो देते हैं। इसलिए अगर जीवन में थोड़ा बहुत शांति पाना चाहते हैं या सुखी रहना चाहते हो तो कभी कभी थोड़ा समय निकाल के घंटा आधा घंटा एकांत में जाके ध्यान जरूर कीजिए
और अपने डिप्रेशन को दूर कीजिए। ऐसे ही ज्ञान की बातें सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ते रहिए। अगर आप चाहोगे तो हम उस विषय में भी आपको बताएंगे कि हम कैसे ध्यान के द्वारा हमारे दिमाग के अंदर के कचरे को निकाल सकते हैं और ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इस दुनिया में असंभव नाम की कोई चीज नहीं। चाहे इंसान चाहे तो असंभव को भी संभव बना सकता है, क्योंकि इस प्रकृति में सारी चीज विद्यमान है, यानी सत्य। इस दुनिया में सत्य के आधार पे चलने वाला इंसान कभी नीचे नहीं झुकता। सत्य माने ईश्वर का वरदान। सत्य यानी सत्य, जो एक सत्य पूरी दुनिया को बदल दे वही सत्य। तो दोस्तों, हम और भी आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें बताएंगे। आगे हमारे चैनल से जुड़ते रहिए। हम